नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मुख्यमंत्री। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की। हरियाणा के सीएम का नाम आप सभी जानते हैं, उनका नाम है मनोहर लाल। लेकिन गठबंधन सरकार के बीच जेजेपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का कहना है कि निशांत सिंह ने यह बात कही है कि दुष्यंत चौटाला भविष्य के सीएम हैं और उनको भविष्य के सीएम को बनाने में मदद की जाए। संगठन की तरफ से उन्होंने ये बात रखी कि संगठन के लोगों को भाषण देते हुए उन्होंने ये बात रखी। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन गठबंधन सरकार चल रही है, ऐसे में टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि दोनों दलों के नेता तो भविष्य में एक साथ चुनाव लड़ने की चर्चा करते रहते हैं। फिर इस बयान के मायने क्या हैं? क्या भविष्य में बीजेपी जेजेपी की राहें जुदा होंगी, यानी भविष्य में गठबंधन में टकराव होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट जरा देखिएगा आप। गठबंधन सरकार के बीच जेजेपी का बड़ा बयान। जेजेपी ने भविष्य के सीएम का किया ऐलान। क्या बीजेपी जेजेपी में बढ़ेगी तकरार? भविष्य में हरियाणा का सीएम कौन? आज दुष्यंत चौटाला एक बड़ी एनर्जी लेकर के काम कर रहे हैं और मैं दोस्तों उम्मीद करना चाहूंगा कि भगवान कृपा करे, आपको और ताकत दे, आपको और रास्ता दे और आप लोग अपनी ताकत से उस नौजवान को, दुष्यंत चौटाला जी को आने वाले समय के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके सेवा करने के लिए समर्पित करने का काम। सुना आपने ये बयान। ये जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह हैं, जिन्होंने खुलकर ये बात कही कि दुष्यंत चौटाला भविष्य के सीएम होंगे। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि अगर भविष्य में कभी भी जेजेपी की सरकार बनी तो दुष्यंत चौटाला ही पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन सवाल टाइमिंग पर, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी और जेजेपी की सरकार गठबंधन में चल रही है। ऐसे में इस बयान के काफी मायने हैं, क्योंकि दोनों ही दल भविष्य में गठबंधन में चुनाव लड़ने का दम भरते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भविष्य का सीएम वो मनोहर लाल को ही बताते हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि इस गठबंधन की सरकार में अभी डिप्टी सीएम है, वो फ्यूचर के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। देखिए, उनका अपना राजनीतिक दल है, उनका अपना विषय है, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर सरकार चली है तो मनोहर लाल जी के कार्यकाल में चली। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन तो टूटेगा, लेकिन हालात क्या होंगे और कैसे रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से अब सियासी बवाल तय है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि हरियाणा के भविष्य का सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात होगी कि हरियाणा में भविष्य में सीएम कौन होगा। हालांकि देखिए, जेजेपी की तरफ से ये पहले भी कहा गया है कि दुष्यंत चौटाला उनके चेहरा है, उनके ही चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि वो 10 सीटें जीत कर आए इस चुनाव में और सरकार नहीं बना पाए और इसलिए समर्थन दे दिया गया बीजेपी को। लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठ रहा है, क्योंकि अभी आप गठबंधन में हैं। गठबंधन में अगर आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला भविष्य के सीएम है, तो यानी ये किस तरफ इशारा करता है? भविष्य में गठबंधन में टकराव की स्थिति, राहें जुदा होंगी, ये तय मान लिया जाए। और इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर हमारे पास आपको बता दें कि 3 खास मेहमान रहेंगे और अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, मैं उनका परिचय करा दूं। अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता हैं जेजेपी के, साथ ही साथ लाल बहादुर खोवाले प्रवक्ता हैं कांग्रेस। विनोद लांबा है, जी मीडिया हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रहेंगे। सबसे पहला रिएक्शन में अरविंद भारद्वाज जी आपसे लेना चाहूंगा। ठीक है सर, संगठन के स्तर पर ठीक है ये बात कि आपके दुष्यंत चौटाला भविष्य के सीएम, लेकिन इसे गठबंधन के तौर पर भी देखें। आप अनम्यूट करिएगा भारद्वाज जी, अपने आप को आपने म्यूट कर रखा है, लगता आवाज नहीं आ रही है। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे मैं सवाल ले लेता हूं, इस बयान के क्या मायने हैं?
देखिए, बयान कहीं ना कहीं इंसो के मंच से दिया गया, इंसो के स्थापना दिवस पर दिया गया और जननायक जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष निशांत सिंह द्वारा दिया गया, लेकिन अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं बीजेपी को ये करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सांसद का हमने रिएक्शन दिखाया, नायब सिंह सैनी है, वो बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए कि निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पार्टी मंच पर जो भी बात की है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यार, उन्होंने बीजेपी का यहां फोनो तक पे कहा ले कि लो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक के हरियाणा के बेस्ट जी बिल्कुल। हमारे साथ विनोद लगातार जो है, जयप्रकाश जी। तो विनोद ये सवाल है, यानी ये अगर आप मानिए कि ठीक है आप वो कह सकते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है और राजनीतिक जानकार इस बात को कहेंगे कि भविष्य में गठबंधन टूटेगा, राहें जुदा होंगी। देखिए, मैं वही आपको कह रहा था कि जो इस बयान को लेकर इंसो खुश हो सकती है, जननायक जनता पार्टी खुश हो सकती है और हो सकता है कि विपक्ष में अभी कांग्रेस वाले भी आपके साथ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी बहुत कुछ कहें, लेकिन अनकंफर्टेबल थोड़ी सी सिचुएशन जो कहीं ना कहीं होगी वो बीजेपी की होगी, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी रहने के नाते ही आप अभी से ये बात कहने लगेंगे कि फ्यूचर के सीएम के तौर पर आप आगे ताकत बढ़िए। निश्चित तौर पर हर राजनेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और जो मुख्यमंत्री तक पहुंचा है वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहेगा, लेकिन टाइमिंग और आपने जो कहा कि गठबंधन के जो दायरा है या गठबंधन का जो धर्म है, क्या उसमें भी इस बयान को बीजेपी वाले खास ठीक है विनोद, मैं लौटूंगा। कांग्रेस अभी हमारे साथ जस्टिफाई कर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में जोड़ेंगे। लाल बहादुर जी, मेरा सवाल आपसे, सर भविष्य का सीएम कौन? जी ऐसा है जी, इस तरह के जो फरमान ये जारी करते हैं जेजेपी के लोग, मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, वैसे सपना देखना कोई बड़ी मतलब अच्छी बात है, देखना ही चाहिए सपना तो, पर हैरानी की बात तो ये है जिस तरह से पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बीजेपी को उन्होंने टारगेट बनाया था और इवन हमारे खट्टर साहब को तो वो यमुना पार भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो एक सत्ता के लालच में आकर के एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं के लिए। कोवल साहब एक सवाल मेरा, क्योंकि देखिए जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला इसमें कोई तो नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनका सीएम बेहतर है, तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल ही सीएम है, लेकिन कोई कांग्रेस तो अपना ही सीएम बताएगी ना। सर आपका कौन सीएम रहेगा फिर भविष्य में? शर्मा जी, बात ऐसे है, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान फैसला करती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी पहले सीएम का फैसला नहीं करती। कांग्रेस का ये कल्चर रहा है, कांग्रेस का एक जो अनुशासित अपना तरीका होता है, हाईकमान ही फैसला करता है। लेकिन इस तरह के जो जेजेपी के हमारे नेता सपना देख रहे हैं, मैं इनका थोड़ा सा बता दूं कि ये जिस भी पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया उसको तो ये लेके हमेशा डूबे हैं, उसको तो हमेशा लेकर के डूबे हैं। वो खोवाल साहब समझ गए, आप सैलजा गुट से हैं, तो डूबे हुए हैं। खोवाल साहब आप सैलजा गुट से इसलिए खुलकर नाम नहीं ले रहे, अगर हुड्डा गुट से कोई होता तो वो कहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य के सीएम होंगे। अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, निशांत सिंह के इस बयान के मायने क्या है सर? देखिए, मेरे ख्याल से इतना इस बात पर इस तरह से विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सभी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, हमारा जो फेस है, हमारी पार्टी का चेहरा जो है हमारे, वो जरूर एक दिन मुख्यमंत्री बने, और मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री क्यों, वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। परंतु इसका ये नहीं है कि कोई आज हम बनने जा रहे हैं या आज कोई अलायंस में कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मजबूत गठबंधन हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रहा है और ये सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना सर, यही तो हमारी जनता को बता दीजिए ना कि इसका मतलब अगर आप भी कार्यकर्ता हैं, आप भी एक प्रवक्ता, आप भी चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन उसके लिए तो फिर गठबंधन तोड़ना ही पड़ेगा ना, ये तो तय है। ये नहीं, और कोई रास्ता बता दीजिए, फिर विकल्प क्या बनता है? अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 2014 से पहले कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन रहे हैं और वो दूसरे दर्जे के सेकेंडरी मतलब उसमें रहे दर्जे में, वहां अलायंस में। तो
क्या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनाने का सपना नहीं देखा था? देखा ना उन्होंने सपना। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, गठबंधन तोड़कर ही आपको हटना पड़ेगा, या फिर आप भविष्य में सीटें ज्यादा जीत पाएंगे। और हो सकता है कि बीजेपी आपके, जैसे आज बीजेपी के आप बैसाखी बनकर खड़े, तो बीजेपी आपके लिए बैसाखी बने, यही तो रास्ता है ना। देखिए मैं बड़े स्पष्ट करता हूं अपनी बातों को, कि एक तो ये गठबंधन बड़ी मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी अगले चुनाव में भी यही गठबंधन मिलकर चुनाव को लड़ेगा। परंतु आगे क्या स्थिति रहती है, ये गठबंधन होने का अर्थ ये नहीं है कि जननायक जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, ये जरूर है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अगली सरकार फिर बहुत मजबूत तरीके से बनाएंगे। ठीक है, वो अपने हित के हिसाब से आप अपना आकलन कर रहे हैं, क्योंकि अपने हित के हिसाब से आप देख लेंगे, जब गठबंधन तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे जरूर। ये एक रिएक्शन लाल बहादुर जी का, लाल बहादुर जी कहना कुछ चाह रहे थे। देखिए वो कांग्रेस वाले कैसे तंज कस रहे हैं आपके गठबंधन पे। आ रहा हूं भारद्वाज जी, आ रहा हूं। शर्मा जी, ऐसा है, ये सपना देख रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये एक भी सीट ले जाएं, एक भी सीट अगर ले जाए ना, जेजेपी की तो बड़ी गरीमत होगी। जो लोग मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, छोड़िए उस बात को, तो ये केवल अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। भी किसी तरह भी किसानों के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने एक बुक कहा है, इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, किसानों के साथ कितना बड़ा इन्होंने धोखा किया है। किसान जो है वो हमेशा ये समझते थे कि चौधरी देवीलाल जी हमारे किसान नेता थे, से पूछे तो सही। और किस तरह से इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। ये अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। किसान इनको घर रोज बैठ करके 24 घंटे मातम मना रहा है, जेजेपी को रो रहा है कि किस तरह से हमारे वोटों को इन्होंने हथियाया, किसान के नाम पर इन्होंने वोट लिया, बीजेपी के खिलाफ वोट लिया, और ये हालात इन्होंने आज किसानों की हुई है। आज ये धरातल पे देखें, किसी गांव में घुस करके देखें, ये किसी आंदोलन में जाकर के देखें, इनका कोई लीडर कहीं भी जाने के लिए 1000 बार सोच रहा है। किसान इनको कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने इनको वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। जहां कांग्रेस के लोग मजबूत थे, नेता मजबूत थे, वहां ये अल्टरनेट समझ करके इनको वोट दिया भी कहीं बीजेपी सत्ता में आ जाए। सत्ता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट किया लोगों ने, और उन्होंने आम जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरविंद जी आपकी बात पर रिएक्शन दे रहे हैं। अरविंद जी, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। कितनी हैरानी की बात है ये। अरे सुनिए, अब सुन जाइए, रुक जाइए। आज खोवाल जी रुके, आपका हो गया लेक्चर, एक मिनट रुक जाइए। ये कह रहे हैं कि गांव में जजपा वालों को लोग घुसने नहीं देंगे, जजपा नेता। मैं इन्हें बताना चाहूंगा, 21 मार्च को यही फरीदाबाद जिले के प्रथला हल्के के नरियाला गांव में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसे माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने संबोधित किया था। आपके पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी है, वो आए भी थे लोगों को इकट्ठा करके विरोध करने, पर कुछ नहीं हुआ, प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। आप चाहें तो फेसबुक पर मेरे पेज पर जाकर या दुष्यंत जी के पेज पर जाकर उस दिन के आप प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम और फोटो सब देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, ये कांग्रेस वाले जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने किसानों की जमीनें भारद्वाज जी रुक जाइए भारद्वाज जी, रहने दो। आप धरातल पे आ जाइए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आज कितने प्रोग्राम हो रहे हैं जेजेपी के, आप देख लीजिए। ठीक है, आप अपनी खोई हुई जमीन, भारद्वाज जी मैं लौटूंगा, खोवाल जी लौटूंगा, बीजेपी वाले भी जुड़ गए। आप अरे बीजेपी वाले भी जुड़ गए, रुकिए एक सेकंड मैं लौट रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए। वीरेंद्र चौहान जी, जेजेपी का भविष्य का सीएम दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस वाले भी अपना बता रहे हैं कि आला कमान तय करेंगे, हमारा ही बनेगा भविष्य में। सर आप लेट हो गए, यहां तो सीएम के पद भी बट गए भविष्य के। वीरेंद्र चौहान सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि आपका? निशान सिंह का सवाल यह है कि सर उनका भविष्य का सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी का भविष्य का सीएम कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कल परसों में मनोहर जी के स्थान पर अगर कभी उनका कोई उत्तराधिकारी होगा तो जब होगा तब देखेंगे। आज भी मनोहर जी हैं और मनोहर जी के नेतृत्व में हम बेहतरीन ढंग से सरकार चला रहे हैं।
यानी भविष्य में आप भविष्य में गारंटी नहीं ना उनके? तो गारंटी किसी की भी नहीं होती। अच्छा। आपकी मेरी गारंटी है क्या भविष्य की, अगले सांस की गारंटी है? बताइए। नहीं, भारद्वाज जी तो कह रहे हैं गारंटी है, पार्टी- दुष्यंत चौटाला भविष्य में सीएम बनेंगे, निशान सिंह जी कह रहे हैं भविष्य में सीएम बनेंगे। ये भविष्य इनका कौन सी तारीख से शुरू होता है ये तो ये बताएंगे, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते इनको अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य में देखने की इच्छा रखने का, सपना देखने का हक है। आप और मैं कैसे रोकेंगे इनको? लेकिन गठबंधन जो चल रहा है, मैं वीरेंद्र चौहान जी, नहीं वीरेंद्र जी वो ठीक है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बिल्कुल उनका कोई इच्छा देखने की है। वीरेंद्र जी टाइमिंग की बात है, क्योंकि अभी गठबंधन में आप लोग सरकार चला रहे हैं, यानी फिर गठबंधन तोड़ेंगे तभी तो आप भविष्य में सीएम बनेंगे ना इनके। देखिए सुनिए, हाँ। आज दोनों पार्टियां दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं मनोहर जी के नेतृत्व में। आज की हकीकत यही है। यानी जिस कपोल कल्पनाओं के संसार पर चर्चा करके, यानी नहीं वीरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज की स्थिति यही है, यानी भविष्य में ऐसा ही होगा जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट पाए और बीजेपी के साथ हो गए, तो ऐसे ही जब इनको फायदा दिखेगा तो आप दोनों अलग होंगे, ये तो तय है ना। फिर राजनीति में करके चलने पर भारत के कानून में कोई रोक नहीं है, गठबंधन तोड़ने पर कोई रोक नहीं है, नए गठबंधन बनाने पर कोई रोक नहीं है। कांग्रेस भी गठबंधन बनाती रही है, हम भी गठबंधनों में सरकार में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ रहे, कुछ भी तो अनहोनी नहीं है जयप्रकाश, ये तो सामान्य है। ठीक है, विनोद लांबा आपने इनेलो की बात, माफ कीजिए, जेजेपी की बात सुन ली और वीरेंद्र चौहान जी की बात सुन ली, कैसे आकलन करेंगे आप इसको? वीरेंद्र चौहान जी एक चीज बताइए कि अगर किसी भी चीज की रोक नहीं है तो क्या इस तरह के बयान पर मीडिया को बात करने की रोक है क्या? हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हम साफ तौर पे, ये वीरेंद्र चौहान आपके लिए था सवाल, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान के लिए। अरविंद भारद्वाज एक सवाल आपके लिए भी है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, निश्चित तौर पर आगे भविष्य में तरक्की करने का, ज्यादा देखने का, तो वो हमारा जी मीडिया का या फिर कहें जो हमारे एंकर आपके समक्ष सवाल रख रहे हैं, वो फॉर्मूला तो बताइए कि वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे। और सवाल की टाइमिंग हम सिर्फ इसलिए आप दोनों से पूछ रहे हैं कि गठबंधन में है, गठबंधन का भी कोई फैसला हुआ नहीं और आप लोगों ने पहले एक बयान दे दिया, तो कहीं ना कहीं अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को तो अनकंफर्टेबल कर ही दिया ना। अरविंद भारद्वाज जी, फिर वीरेंद्र जी से जवाब लेंगे। लांबा जी, हमारी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उनकी तरफ से वीरेंद्र चौहान जी ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, वो कहीं अनकंफर्टेबल नहीं है। हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि मेरे जो मित्र हैं जो एंकरिंग कर रहे हैं, वो जरूर अनकंफर्टेबल है और शायद अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति को, मैं पार्टी भी नहीं, मैं कहूंगा हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, अपने उज्जवल भविष्य, अपना भविष्य किस तरह से सुरक्षित, फॉर्मूला जानने का तो अधिकार हमको भी है ना। कोई बयान आया है, फॉर्मूला तो बताइए ना अरविंद जी, कोई बयान आया है, गठबंधन तोड़ेंगे आप, जानने का तो जनता को गुमराह करेंगे, हरियाणा की जनता को, जैसे इस बार किया, करेंगे ना आप? ये बताइए, जब फायदा दिखेगा तो फिर तोड़ देंगे आप, यही फॉर्मूला बताइए ना। फिर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता को गुमराह किया है? कांग्रेस कह रही है सर, खोवाल जी कह रहे हैं चीख चीख कर। अरे वो कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? अब मैं तो उनकी बात को आधार बता रहा हूं ना, आपको आधार दे रहा हूं मैं। हम सवाल पूछ रहे हैं ना। नहीं, अगर आप इस सवाल, मैं नहीं कह आप रहा, इस ये सवाल जनता पे कह जाते रही हैं, है, इस आम लोग कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है। आप गांव में जाइए, आप धरनों पे जाइए, आप किसानों से मिलिए, आम जनता से जाकर के पूछिए भी आपने धोखा किया या नहीं किया। आप रुक जाओ, आप अपनी बारी का इंतजार करो। हाँ जी, एंकर महोदय जी। हाँ, भारद्वाज जी बताइए ना फिर। मैं फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ। चौधरी देवीलाल इसी हरियाणा में रहे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, उनकी अपनी एक पार्टी थी, क्षेत्रीय दल था, उसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे। वो किस फार्मूले से थे, आप इसका विश्लेषण कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन किस फार्मूले से राजनीति करेगा। रही बात, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मतलब यहाँ जनता को बेवकूफ वक्त वक्त पर बनाते रहेंगे, यही है ना संभावनाओं का खेल। यस वीरेंद्र चौहान, यही है ना खेल। वीरेंद्र चौहान, जनता को वक्त वक्त पर बेवकूफ बनाते रहिए, यही राजनीति का संभावनाओं का खेल है। हाँ जयप्रकाश, प्रजातंत्र में हाँ, जनता को, बोलिए बोलिए।
तंत्र में विकल्प जनता के सामने रखे जाते हैं। जनता उन विकल्पों के आधार पर चुनाव के समय मतदान करती है। भारत का कानून चुनाव के उपरांत भी जनता के जनादेश के अनुसार गठबंधन करके आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगर गठबंधन के शामिल दलों को ये लगे कि वो कंफर्टेबली जनता की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें परस्पर एक दूसरे से अलग होने का भी भारत के कानून में अधिकार है। अब इसको बेवकूफ बनाना अगर आप कहेंगे तो मुझे ये लगता है कि कानून और संविधान नहीं तो वीरेंद्र चौहान, एक तरफ आप भविष्य का सीएम देख रही है जेजेपी, एक तरफ आपसे गठबंधन में चुनाव लड़ने की बातें करती है। ये तो आपके लिए अलार्मिंग है, ये आपके लिए अलर्ट रहने का वक्त है। आप सोचिए ना। जयप्रकाश, आपको याद है हमने और जजपा ने बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ रह करके चुनाव लड़ा था, ये हकीकत है। लेकिन परिस्थितियां और जनादेश इस प्रकार का आया कि हम मिलकर के काम कर रहे हैं। अब इसको वो लोग इसको गलत बता रहे हैं जिनकी अपनी राजनीति नहीं चमकी। कांग्रेस जीभ लपलपा रही थी, कांग्रेस की जीभ लपलपा रही थी कि किसी तरह जजपा कांग्रेस के साथ आ जाए और वो सत्ता में फिर से आ जाए। अगर ये कर लेते या इनकी चल जाती या गठबंधन इनके साथ हो जाता तो सब कुछ ठीक था। जब कांग्रेस गठबंधन करे तो शुद्धम पवित्रम एकदम पावनम गंगा जल से धुले हुए। ठीक है खोवाल जी, रिएक्शन, एक रिएक्शन खोवाल जी आपका। बिल्कुल बनाया जा रहा है, जजपा कर ले तो गलत हो गया। ऐसा है शर्मा जी, जिस तरह की एक डिबेट में बैठ करके संभावनाओं की बात इस तरह के हमारे प्रवक्ता महोदय जी कर रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मतलब यही हुआ कि अवसर की तलाश में रहते हैं ये लोग। वे जहां भी बड़ी अवसर मिला और वहीं चले गए। कितनी बड़ी ये आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। एक कानून का हवाला दे करके, कानून की बात करके कि हमें ये कानूनी अधिकार दिया इस तरह करने का। कानूनी तो अधिकार दिया है, मैं मानता हूं, पर लोगों के साथ किस तरह से छल करके, छल कपट करके किस तरह से लोगों को आम जनता को किस तरह से उनको बेचारे भोले भाले लोगों को आप एक ऐसा रास्ता दिखा करके ये बता करके भी हम बीजेपी के खिलाफ एक सरकार बनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ आप वोट करिए और फिर आप ऐसा कर रहे हैं। और फिर आप चले मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया। रुकिए खोवाल जी, रुकिए, आखिरी पड़ाव पर आ गया। अरविंद भारद्वाज जी, ठीक है, बताए कांग्रेस वाले, ठीक है, दूसरे लोग दूसरों को नसीहत देते हैं, खुद मियां फजी है औरों को नसीहत। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, रुकिए वीरेंद्र चौहान जी, मैं आखिरी पड़ाव पर हूं, एक सवाल आपसे लूंगा। ठीक है सर, आपका सीएम आप देखिए अपने बनाएंगे और बनने भी चाहिए, जिस तरह कोई गलत नहीं है। आप सपने देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, अरविंद भारद्वाज जी, लेकिन गठबंधन कब तक टूटने का? फिर क्या चुनाव के नजदीक तोड़ेंगे या बीच में टूट सकता है? ये भी एक संभावना खेल है, ये तो बता दीजिए फिर। देखिए, मुझे लगता है जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये गठबंधन टूटेगा, उन्हें निराशा हाथ लगेगी, हताशा हाथ लगेगी। फिर आपको भी, फिर आपको मायूसी हाथ लगेगी। फिर दुष्यंत चौटाला सीएम कैसे बन जाएंगे सर? जयप्रकाश जी, जब से गठबंधन हुआ है कुछ लोग ऐसे हैं, फिर दुष्यंत चौटाला सीएम कैसे बन जाएंगे? टूटेगा। बीजेपी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दे देगी थाली में लेके, लीजिए आप बनिए सीएम? देखिए, ये वीरेंद्र चौहान, यही सवाल आपसे। शर्मा जी, सपना तो जेजेपी देख रही है। वीरेंद्र चौहान, यही सवाल आपसे, गठबंधन कब टूटेगा इलेक्शन के नजदीक? तरफ से गठबंधन को तोड़ने वाला कोई काम, कोई कदम कभी पहले भी उस तरफ हमने उठाने की कोशिश नहीं की, भविष्य में भी नहीं करेंगे। गठबंधन परस्पर विश्वास के आधार पर बनते हैं और जब तक वो विश्वास कायम रहता है तब तक चलते हैं। ये गठबंधन भी अपना दीर्घतम जीवन प्राप्त करेगी। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, ये आपके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए जिस अकाली दल को साथ लेके चल रहे थे ना पंजाब में, वो अकाली दल आपको छोड़ के भाग गया, जिसके लिए सिद्धू आपसे लड़ते रहे जीवन भर कि अकाली दल का साथ छोड़ दीजिए। वो सिद्धू भी चले गए और अकाली दल भी पंजाब छोड़कर चले गए आपके साथ। ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। कोवाल जी आपका भी, भारद्वाज जी आपका भी, वीरेंद्र चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजनीति में संभावना का खेल तो होता ही है और खेल कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, सीएम बनाना गलत भी नहीं है, लेकिन अभी टाइमिंग पर सवाल है। भविष्य में गठबंधन टूटेगा, आप मान लीजिए, राजनीतिक जानकार यही दावा करते हैं, लेकिन ये टूटेगा कब, देखते जाइए होता है क्या है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।